के जीवन में पाप आती है, जब एक मनुष्य के जीवन में संसार की अभिलाषाएं आती है, तो बाइबल कहती है ये अभिलाषाएं गर्भवती होती है और फिर बाद में पाप को जन्मती है, और पाप को जन्मने के बाद फिर उसके लाइफ में मृत्यु को उत्पन्न करता है, और वो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वो मर जाता है, उसे पता नहीं चलता मैं क्या कर रहा हूं। आज यहां से बाहर निकलकर चले जाओ, बिल्डिंगों में आप सर्च करो, सर्वे करो, हर घर में लोग आपको मिलेंगे फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ, चिंताओं से भरा हुआ। हर घर में लोग मिलेंगे आपको, 100 लोगों में 95% ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे अच्छा होता ये जीवन ही नहीं मिलता, मर जाना अच्छा था। क्यों पता है? क्योंकि उसके अंदर अभिलाषा उत्पन्न हुई और वो गर्भवती हो गई। गर्भवती का मतलब समझ रहे हैं? बढ़ गया। हेलो, जैसे एक स्त्री के गर्भ में बच्चा जब आता है और जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, हालेलुया, तो उसमें जीवन आने लगता है। वैसे ही जब एक मनुष्य के जीवन में पाप आता है, जब उसके जीवन में अभिलाषाएं संसार की आ जाती है, तो वो मन में, उसके जीवन में, उसके आत्मा को वो गर्भवती करना चालू कर देता है, उसे बढ़ाना चालू करता है, और वो आत्मिक प्रभाव को आत्मिक क्षेत्र में उसे कमजोर करता है। अब उसे प्रार्थनाओं में मन नहीं लगेगा, आराधनाओं में, कलीसियाओं में मन लगेगा। हालेलुया। अब उसे क्या मन लगेगा? क्या चीजों में मन लगेगा? व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ की चिंताओं में उसे मन लगेगा। लेकिन इस बाइबल इस प्रकार कहती है कि जो परमेश्वर ने आपको जीवन दिया, आत्मा दिया, ये पाप के कारण या अपराध के कारण क्या हो गया? मर गया। जो मनुष्य के जीवन में वो पाप और अपराध आया, ये जीवन क्या कर दिया? उसने मार दिया, खत्म कर दिया उसे। हालेलुया। जो लोग पाप करते, बाइबल कहती कि उसके पाप को उससे क्षमा किया जाएगा और फिर उसे वो जीवन देगा जो परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। वो आपके पापों को क्षमा करेगा, गुनाह को क्षमा करेगा, जब आप प्रभु की ओर फिर से फिर कर आओगे और अंगीकार करोगे, प्रभु मैंने पाप किया, अब आज के बाद अब मैं दोबारा कभी पाप नहीं करूंगा। हालेलुया। उस दिन वो क्षमा करेगा। एक वचन पढ़कर हम खत्म करेंगे, पहला यूहन्ना 5 और उसका 16। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो, हाँ, तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है, जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। हालेलुया। हाँ, पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। हाँ, इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। ओ, पाप जो है मनुष्य के जीवन में कई प्रकार का है। एक पाप वो है जो क्षमा किया जा सकता है, और एक पाप वो है जो मनुष्य की क्षमा नहीं की जा सकती। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि जो लोग पाप में, अपराध में है, परमेश्वर उसे जीवन देता है कि वह जीवन को जिए, फिर से वो अपने जीवन को जिए और अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप दे कि जो परमेश्वर ने उसे जीवन दिया है, आप प्रभु में हमें जीवन को जीना है। हालेलुया। हमारे आत्मा में वो जीवन डालता है, हमारे अंदरूनी मामले में वह जीवन को डाल देता है। हालेलुया। और हम परमेश्वर की ओर से जीवित होते हैं, जीवित रहते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए हाँ, इसलिए बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 14:6 में लिखा, आई एम द वे, आई एम द ट्रू, आई एम द लाइफ, सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। मैं ही तुम्हें वो जीवन का रास्ता दिखाता हूं जो स्वर्ग की ओर जाता है। जो मेरे पीछे चलेगा वह स्वर्ग को जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है उसे इंपॉर्टेंट समझिए, आत्मा के द्वारा चलिए।
हालेलुया। हालेलुया। आत्मा के द्वारा चले, बड़ा काम करेगा परमेश्वर आपके लाइफ में, बड़ा काम करेगा। आप कभी भी, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, आप कभी भी अपने लाइफ में जब तक जीवन जियो, आत्मा के द्वारा जीवन जियो। हालेलुया। हालेलुया। समय वक्त ना देखो कि मैं कहाँ ट्रेवल कर रहा हूँ, मैं घर में हूँ, मैं बाहर हूँ, मैं नौकरी में हूँ, मुझे मौका नहीं मिलता। ये शैतान आपको बहाने के तौर पर लेकर आएगा। मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूँ, और फिर जब मैं बाहर जाता हूँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी मार्केट है, वो बीच से ऐसा दो और दो इधर है, बीच में ऐसा है, और पता है वहां पर मैं रेलिंग पर ऐसे रेलिंग है, वहां पर मैं जब आता हूँ, वो आकाश की, स्वर्ग की ओर देखकर, और मैं प्रभु को वहां पर लिफ्ट है, बाजू में लिफ्ट है, इधर लिफ्ट है, पीछे लिफ्ट है, दो पीछे लिफ्ट, दो ऐसा लिफ्ट है, उधर जाने का रास्ता, इधर जाने का रास्ता, आजू से बाजू से जाने का रास्ता, चारों तरफ रास्ता है हर जगह, लेकिन वो आकाश खुली है, वो आसमान खुला हुआ है। मैं कहता हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि एक जगह मैं जहाँ पर रूम में बैठकर प्रार्थना किया करता था, लेकिन मैं इस जगह पर आता हूँ जहाँ से मैं आपको देख सकता हूँ प्रभु, और मैं आंखें उठाकर, मैं उसको हाथ हाथ को ऐसे जोड़कर, और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ उस रेलिंग पर, यीशु मसीह। हालेलुया। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, वहां मौका नहीं मिलता, कोई बात नहीं, मैं यहाँ भरी मार्केट में मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद किसी भी रीति से हो, लेकिन उसे करना जरूर आना चाहिए। हालेलुया। जब आप आत्मिक रीति से चलोगे, आत्मा आपको गवाही देगा, तैयार करेगा, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तो इस रीति से प्रार्थना कर, इस रीति से तू कार्य कर, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको बढ़ोतरी को देखना है अपने लाइफ में, तो आत्मा के काम को जानना तैयार करो। इसलिए प्रभु ने आपको आत्मा दिया है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको आत्मा दिया है कि आत्मा को अपने लाइफ में इंटर करो, उसे रखो, पवित्र आत्मा को पुकारो कि पवित्र आत्मा मैं कैसे चलूं, कैसे जीवन को जीऊं, जो जीवन तूने मुझे दिया है, क्या ये ऐसे मैं जीवन जीऊं अच्छा है, क्या मैं ऐसे जीवन जीऊं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपको जीवन एक बहुत याद का मिला है, और उसे इस्तेमाल करना सीख जाइए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक दर्शन जो प्रभु ने मुझे दिखाया, जब मैं पिछले सालों में मैं गया था बिहार, वहां पर एक पास्टर जो मुझे इनवाइट किया था प्रीच करने के लिए, प्रचार करने के लिए, बहुत हजारों की वहां पर चर्चेज में जनसंख्या है, लेकिन मैं वहां पर जा नहीं पाया। लेकिन इस गुरुवार के दिन परमेश्वर ने मुझे खुला दर्शन दिखाया कि मैं वहां पर गया हूं, और वहां पर मैं इतना जोर से बढ़िया से मैं प्रचार कर रहा हूँ हजारों के बीच में, और वहां पर डिलीवरेंस हो रहे हैं, वहां पर लोग चंगे हो रहे हैं, दुष्ट आत्माएं से लोग आजाद हो रहे हैं, और मैं प्रभु को धन्यवाद कर रहा हूँ कि प्रभु तूने मुझे दोबारा लेकर आया है। हालेलुया। प्रभु का काम है। कई लोग वहां के, कई पास्टर्स ऐसे हैं जो हील हो रहे प्रेयर के दौरान, कई पास्टर ऐसे हैं जो चंगे हो रहे वहां पर, और इंसेंटली चंगे हो रहे, गवाहियां दे रहे लोग। जो प्रभु ने आपको जीवन दिया है, अगर आप एक नए व्यक्ति को प्रभु का सुसमाचार बताते हो, जो प्रभु ने आपको जीवन दिया है, मैं कहता हूं वो भी एक जीवन से भर जाएगा, वो भी प्रभु के पास आएगा। हालेलुया।